नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने जहां भी रैलियां की उन जगहों पर महाविकास अघाड़ी की हुई जीत, शरद पवार का प्रधानमंत्री पर निशाना। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि किसको बचाना चाहती है सरकार, नीट विवाद पर प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री से पूछे तीखे सवाल। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी सरकार, पार्टी सांसद कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव का किया बड़ा दावा। और इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि एनडीए सरकार गलती से बनी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। और खबर में आगे जिक्र होगा कि उद्धव का फडणवीस पर बड़ा दावा, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार एक रिक्शे के तीन पैरों पर। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 का ये जनादेश विपक्ष को मजबूत करने वाला जनादेश है, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जहां भी रैलियां की उन जगहों पर एमवीए की जीत हुई, शरद पवार का प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष। जी हां दोस्तों, महाविकास अघाड़ी के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और पृथ्वीराज चौहान ने शनिवार को मुंबई में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य में गठबंधन को समर्थन करने के लिए देश की जनता का आभार जताया। एससीपी के शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने जहां भी रोड शो और रैलियां की, महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में उन जगहों पर जीत दर्ज की है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहां भी प्रधानमंत्री का रोड शो और रैली हुई, हमने जीत हासिल की, इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं। हम महाविकास अघाड़ी के लिए राजनीतिक माहौल बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसको बचाना चाहती है सरकार, नीट विवाद पर प्रियंका गांधी का शिक्षा मंत्री से तीखा सवाल। जी हां दोस्तों, नीट यूजी परीक्षा परिणाम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को नीट विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा की नई सरकार ने शपथ लेते ही युवाओं के सपनों पर फिर से प्रहार शुरू कर दिया है। नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री का अहंकार भरा जवाब 24 लाख छात्रों एवं उनके अभिभावकों की चीख पुकार को पूरी तरह से अनदेखी करता है। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या शिक्षा मंत्री जी को सार्वजनिक रूप से मौजूद तथ्य नहीं दिखते? क्या बिहार और गुजरात में जो पुलिस कार्रवाइयां हुई हैं और रैकेट पकड़े गए हैं, सरकार उन्हें भी झूठा मानती है? क्या 67 टॉपर को पूरे मार्क्स मिलना भी झूठ है? सवाल यह है कि लाखों युवाओं और उनके माता पिता की अनदेखी कर सरकार सिस्टम में किसको बचाना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पार्टी सांसद कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव पर किया बड़ा दावा, इस बार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी सरकार। जी हां दोस्तों, हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जीतेगी और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग खुश हैं, भाजपा की सच्चाई सामने आ गई है क्योंकि लोगों ने अपना मन बना लिया है। लोग विधानसभा चुनाव के लिए प्रयास करने के लिए उत्सुक हैं। कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर शैलजा ने कहा कि पीएम के चेहरे पर फैसला हाईकमान करेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर में होने हैं और कुमारी शैलजा ने भाजपा के अशोक तंवर के खिलाफ सिरसा लोकसभा सीट पर 2,68,497 वोटों से जीत दर्ज की है। और वहीं तंवर पूर्व कांग्रेसी है और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। एनडीए सरकार गलती से बनी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि एनडीए सरकार अब और ज्यादा दिन नहीं चलेगी और ये कभी भी गिर सकती है। खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को एकजुट रखने में काफी परेशानी हो रही है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जारी रहे, ये देश के लिए अच्छा है, हमें देश को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार पर रिक्शा के तीन पैरों, उद्धव का फडणवीस पर बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये जीत अंतिम नहीं है बल्कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि ये सरकार कितने दिनों तक टिकेगी ये देखने वाली बात होगी। अब ये बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए सरकार हो गई है, देश की जनता जाग चुकी है। महाविकास अघाड़ी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने खुद ही
400 का नारा दिया था, अच्छे दिनों की कहानी का क्या हुआ, मोदी की गारंटी का क्या हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने हमें बताया कि हमारी सरकार एक रिक्शा के 3 पैरों की तरह है, केंद्र की भाजपा सरकार का भी यही हाल है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में माहौल था कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन राज्य की जनता ने बीजेपी को जवाब दिया। ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की थी, ये विजय हमारी अंतिम नहीं बल्कि अभी लड़ाई शुरू हुई है। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होना है और बीएमसी और तमाम शहरों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव होने हैं। जनता ने जागरूक होकर वोट किया है, हमारी प्राथमिक बैठक हुई है, सभी दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट के धांधली के दावों को लेकर डीएमके ने एनटीए को बताया दोषी, भाजपा पर लगाया मूक दर्शक बनने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टी भाजपा नीत एनडीए सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। अब तमिलनाडु के सत्तारूढ़ डीएमके ने शनिवार को नीट की पवित्रता खराब करने का आरोप लगाया, साथ ही करोड़ों की कमाई करने वाले कोचिंग सेंटरों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। 5 मई को नीट यूजी परीक्षा आयोजित हुई और आयोजन वाले दिन से ही इस पर पेपर लीक के आरोप लगने लगे। वहीं इस बार परीक्षा में 67 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 720 में से 720 अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया है। 67 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सेंटर पर परीक्षा दी है, जो कि हरियाणा के झज्जर में है। 1,500 से अधिक बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और कहा गया कि 6 केंद्रों पर परीक्षा में देरी के कारण हुई समय की बर्बादी की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ये मार्क्स वापस ले लिए गए और इन छात्रों के लिए पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पार्टी की सफलता का जश्न मना रहे चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका, बड़े नेता ने दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा उपचुनाव की तिथि का ऐलान हो चुका है। वहीं अब एनडीए और महागठबंधन से कौन उम्मीदवार बनेंगे, इसका मंथन दोनों पार्टियों में जारी है। इसी बीच लोजपा के चीफ चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान की पार्टी के नेता और रुपौली के पूर्व विधायक शंकर सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्निवीर स्कीम के तहत यूपी के 2 युवकों छोड़ी सेना की नौकरी, अखिलेश यादव बोले अग्निवीर योजना का है ये कड़वा सच। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर शुरू से लेकर अब तक लगातार सवाल उठ रहे हैं। सेना की तैयारी कर रहे नौजवानों से लेकर विपक्षी दल अग्निवीर स्कीम का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी बीच सेना की तैयारी कर रहे 2 नौजवानों ने अग्निवीर स्कीम के तहत मिली नौकरी को छोड़ दी है। एक निजी चैनल से बातचीत में 2 नौजवानों ने कई दावे किए हैं और इसको ट्वीट करते हुए सपा मुखिया व कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। बुलंदशहर से दिनेश कुमार नाम के एक युवक ने कहा है कि नॉर्मल सोल्जर और अग्निवीर सोल्जर में बहुत बड़ा डिफरेंस है और यहीं पर रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, अग्निवीर होने का कलंक लग जाता है, क्योंकि इसमें वेतन से लेकर सुविधाएं सभी कम हैं और इसमें फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे ही शिवम ने भी नौकरी छोड़ दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंद्रेश कुमार की जुआ पर आई दिन की बात, अब प्रेशर में पलटे कांग्रेस का बीजेपी पर प्रहार। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार के बयान ने राजनीतिक जगत में ऐसा असर डाला कि वो उनके सफाई देने के बाद भी थम नहीं रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस के कई नेताओं ने इसको मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि इंद्रेश कुमार ने जो दिल में आया वही कहा, हो सकता है उन पर दबाव रहा हो। हालांकि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है, लेकिन भारत जनता है कि अहंकारी कौन है और अहंकार की भाषा कौन बोलता है, 400 पार की बात कौन करता है और भगवान राम को लाने की बात कौन करता है। जहां जहां भगवान राम ने पैर रखे वहां वहां भाजपा हारी, ये भाजपा की करारी हार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में चुनाव के बाद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आक्रामक हुई कांग्रेस, जल संकट को लेकर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को गठबंधन से बाय बाय बोल दिया है और इस बीच दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण जल संकट की समस्या बन गई है, जिसको लेकर पहले भाजपा हमलावर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कृष्णानगर इलाके में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया और सरकार से गंभीर सवाल पूछे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस शुरू करेगी विधानसभा की तैयारी, 16 जून से 14 जुलाई तक हर जिले में करेगी कार्यकर्ता सम्मेलन। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कॉरपोरेट अधिग्रहण स्वतंत्र हो, जयराम रमेश का केंद्र पर कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, जयराम रमेश ने बताया कि ये बढ़ता एकाधिकार भारत की अस्थिर आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से जुड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनियों का विस्तार होना चाहिए, लेकिन ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रतिस्पर्धा कम ना हो।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केरल से बीजेपी के इकलौते एमपी ने इंदिरा गांधी को बताया मदर ऑफ इंडिया, कांग्रेस के इस नेता को कहा राजनीतिक गुरु। जी हाँ दोस्तों, सुरेश गोपी ने के करुणाकरण के बेटे और कांग्रेस नेता के मुरलीधरन की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए त्रिशूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की है और त्रिशूर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में मुरलीधरन तीसरे स्थान पर रहे थे और अब उन्होंने यहाँ पर इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया बताते हुए कांग्रेस के नेता को अपना राजनीतिक गुरु कहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सचिन पायलट का मोदी सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस नेता सचिन पायलट शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कई विषयों पर उन्होंने बातचीत की और इस दौरान बीजेपी और मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान होकर लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन मुद्दों को शामिल किया जिससे सामाजिक आर्थिक विकास व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा था। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जन जन से जुड़े और कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियां संसद और अंदर और बाहर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तबादले के बाद के पाठक के कार्यकाल में हुए कार्यों की जांच की उठी मांग, करोड़ों रुपए की हेराफेरी का है आरोप। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लंबे समय से विवादों में रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पाठक को राज्य सरकार ने गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटाकर राजस्व भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया है और पाठक के तबादले के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्षी दोनों की ओर से शिक्षा विभाग में उनके कार्यकाल की जांच की मांग शुरू हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कड़ी टक्कर होगी। विधायक बने सांसद, अब सपा भाजपा में फिर होगी टक्कर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले 4-5 दिनों में आईएमडी ने इन क्षेत्रों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के विभिन्न राज्यों के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में कुछ हिस्से, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के शेष हिस्से और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिनों में मानसून आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। थोक महंगाई बढ़कर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर, खाने पीने की चीजें हुई महंगी। जहां दोस्तों सब्जियों, दाल तथा खाने पीने की दूसरी चीजों की थोक कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से मई में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 2.61% पर पहुंच गई है, जो 1.25 साल का उच्चतम स्तर है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राष्ट्र में 4 महीनों में बदल दूंगा सरकार, शरद पवार ने किया चौंकाने वाला दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली बेहतर प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन के दलों का उत्साह 7वें आसमान पर है और इंडिया गठबंधन के चुनाव में भाजपा को बहुमत हासिल करने से तो रोका नहीं। और यहाँ पर आपको बता दें कि एनडीए के लिए चुनौती पेश कर दी है इंडिया गठबंधन ने, क्योंकि 235 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत चुकी है। अब विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी विपक्षी दलों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया और 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की। अब राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव में पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में सियासत गर्म, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ेंगे एनडीए का साथ, क्या बिहार में फिर होगा खेला। जी हाँ दोस्तों, बिहार की काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की हार के बाद अब सियासी भूचाल आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव से पहले जहां उपेंद्र कुशवाहा लालू परिवार के खिलाफ जमकर बोल रहे थे, वहीं अब उनके द्वारा लालू यादव को भेजे एक संदेश ने सियासी अटकलें तेज कर दी है। लालू के संदेश ही नहीं, उनके द्वारा मीडिया में दिए गए बयान ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट पर जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे और लालू परिवार के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब लालू के जन्मदिन पर दिए संदेश ने सियासी हलचल तेज कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू के जन्मदिन पर एक संदेश भेजा जिसमें वो काफी नरम नजर आ रहे थे। उन्होंने लालू को भेजे संदेश में लिखा कि अपने समय में सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे लालू यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती गारंटी वारंट जारी।
पोस्को के केस में हुई कार्रवाई। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत ने गुरुवार को पोस्को मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा ने अपनी जमानत के लिए अप्लाई किया है। पुलिस के मुताबिक येदियुरप्पा पर एक 17 साल की लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस साल 2 फरवरी को बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयराम रमेश का तंज, घटती अंतर्राष्ट्रीय छवि को बचाने के लिए G7 समिट में शामिल होने जा रहे हैं PM मोदी। जी हां दोस्तों, अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा से पहले कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि वो G7 शिखर सम्मेलन में अपनी कमजोर अंतर्राष्ट्रीय छवि को बचाने के लिए इटली की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और जापान के राष्ट्राध्यक्षों का G7 शिखर सम्मेलन 1970 के दशक के अंत से हो रहा है और उन्होंने 1997 से 2014 तक रूस की सदस्यता का भी जिक्र किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजीव बालियान के खिलाफ पर्चे बांटने पर सोम की फजीहत मिला 17 करोड़ मानहानि का नोटिस। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और भाजपा नेता संगीत सोम का विवाद बढ़ता जा रहा है। संजीव बालियान द्वारा संगीत सोम को शिखंडी बताए जाने के बाद उनके द्वारा संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस बीच संजीव बालियान ने अपनी ही पार्टी के नेता संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजकर लीगल कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि संगीत सोम की प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को प्रेस नोट बांटे गए, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान अकूत संपत्ति अर्जित करने, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने, ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने, हरियाणा में हुए पूर्व विधायक नफे सिंह हत्याकांड के आरोपियों को संरक्षण देने समेत 20 संगीन आरोप लगाए हैं। संगीत सोम के लेटर पैड से प्रेस नोट बांटे गए। संगीत सोम का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि इस दौरान कौन यहां पर आकर ये प्रेस नोट बांट गया। इसके बाद मंत्री के मित्र संजीव खरदू ने संगीत सोम को मानहानि का नोटिस भेजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। PM मोदी के लिए अच्छा मौका है, इस्तीफा देकर देश में एक साथ करा ले चुनाव, संजय सिंह का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव, NDA के घटक दलों के मंत्रालय बंटवारे और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि बातचीत करते हुए संजय सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि PM नरेंद्र मोदी के लिए इससे अच्छा क्या मौका होगा। वो PM मोदी पद से इस्तीफा देकर पूरे राष्ट्र का चुनाव एक साथ करवा लें। भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं है, उनकी 240 लोकसभा सीट आई है। ऐसे में कोशिश करें पूरे देश का चुनाव और लोकसभा चुनाव फिर से करवा लें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। गौरव गोगोई ने पूछा, कहां है PM मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता ने कहा कि परीक्षा केंद्रों और कोचिंग सेंटरों के बीच इस अनौपचारिक बंधन के परिणाम स्वरूप कई परिवार सदमे में है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पत्र लीक करने के लिए 10-20 लाख की मोटी रकम की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ जींद में किसानों का प्रदर्शन, CISF जवान कुलविंदर कौर का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, यहां पर भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर बुधवार को बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई और CISF जवान कुलविंदर कौर के समर्थन में किसानों ने प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को मांगों का ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत आए दिन किसानों के खिलाफ बयानबाजी करती रहती हैं और उनके बयानों से पूरा देश आहत है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की घटना के बारे में कंगना रनौत ने पंजाब को उग्रवादी कहा, जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए जिलों और कॉलेजों के रिव्यू के फैसले पर भड़के गहलोत, कहा मोदी की गारंटी की हवा निकल रही है भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में पिछले साल सत्ता संभालने के बाद भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजनाओं का रिव्यू करने की लगातार घोषणा कर रही है और इस पर बयान देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार मोदी की गारंटी की हवा निकाल रही है, क्योंकि PM मोदी विधानसभा चुनाव से पहले कह रहे थे कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद कम होने पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने उठाया सवाल, मोहन सरकार को जमकर घेरा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है, लेकिन बीते वर्षों के मुकाबले इस बार खरीदारी कम है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गेहूं की खरीदी में कमी आने पर मोहन सरकार को घेरा है और तंज कसा है कि कई बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाले राज्य आखिर गेहूं
खरीदी में क्यों पिछड़ गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी की चमक में लोगों की आवाज नहीं सुनी, आरएसएस मुखपत्र में भाजपा पर कड़ा प्रहार। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में बीजेपी पर तीखी टिप्पणी कर दी है। इसमें संघ ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के फेलियर की वजह बताई है। बता दें कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनाव के दौरान अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन परिणामों में उसे अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं हुआ, यानी पार्टी 272 सीटें नहीं ला पाई। उसके सांसदों की संख्या 240 पर ही रुक गई। और इसी को लेकर अब आपको बता दें कि आरएसएस ने अपने मुखपत्र में यहाँ पर कड़ा प्रहार किया है भाजपा पर और कहा कि मोदी की चमक में लोगों की आवाज नहीं सुनी गई। जी हाँ दोस्तों, लोगों की आवाज को नजरअंदाज करने का यहाँ पर इशारा किया गया है और ये किसी और ने नहीं, आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूसीसी पर नीतीश कुमार की जेडीयू ने फिर बढ़ाई बीजेपी की धड़कने, कहा अहम सहमति जरूरी। जी हाँ दोस्तों, एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू ने इससे पहले कहा था कि यूसीसी को सुधार के उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक साधन के रूप में। टीडीपी ने कहा कि इस पर बैठक कर चर्चा की जानी चाहिए।